बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी रेसिपी। इस तरह की रेसिपी आपने पहले नहीं बनाई होगी। बहुत इजी, सिंपल और मज़ेदार तरीके से हम बनाएंगे चाइनीज़ फ्राइड राइस विद देसी तड़का। इसको हम बनाएंगे देसी तड़के के साथ। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करने वाले हैं। हाफ कप हमने डाल दिया इसमें ऑयल अपनी कढ़ाई में, और इसके में हमने डाल दी है एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे, बिल्कुल भी हमने इसको कलर नहीं देना। आज आपने देखते जाना है ये पुलाव हम कैसे बनाते हैं। रोज़ेदारों के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जब इसको खाएंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक नए और यूनिक तरीके से एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके लिए लाए हैं। तो ये देखें प्याज हमारा जो है बिल्कुल इस तरह हमने इसका जस्ट मॉइस्चर ख़त्म किया, और इसके साथ ही हम हाफ़ के जी इसमें चिकन डाल देते हैं। तो मैंने इसका सीने का पीस लिया था हाफ़ के जी, तो उसको मैंने कुछ वैसी जो है बोन थी उसको वैसे ही रहने दी है, लेकिन कुछ हमने पतला पतला काट लिया है। तो हाफ़ के जी की चिकन हमने इसमें प्याज के साथ ही डाल दिया, और इसको हम अच्छे से इस तरह भुनेंगे। और प्याज प्याज के साथ जो चिकन की एक टिपिकल स्मेल होती है उसको हमने ख़त्म कर देना है। इस तरह भूनते भूनते इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे से इसकी बसात भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम डाल देते हैं इसमें हाफ़ टी स्पून हमने साल्ट ऐड कर दी है, और इसके साथ ही हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। तो दरअसल ये ब्लैक पेपर और साल्ट में ये सारे चावल हमारे बनेंगे। तो आपने देखते जाना है, एक ही दफ़ा हम ये चीज़ें नहीं डालेंगे, बार बार डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हम इसमें ऐड करें सारी चीज़ों में हमारा जो ब्लैक पेपर और जो साल्ट है उसका जो फ्लेवर है और जायका टेस्ट वो चला जाए। तो ये देखिए इस तरह मैं इसको भून रही हूँ, और बहुत ही अच्छा कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। और ये बहुत मज़ेदार और शानदार पुलाव है। इसको आप थोड़ी चीज़ों से ज़्यादा फ्लेवर वाले जो है पुलाव बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। वो आप नहीं करते, ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आपने करते रहना, इससे हमें पता चलता है कि हमारा काम कैसा है। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है, और इसका कलर देखें बहुत ही गोल्डन हो चुका है, प्याज भी। और ये हम इसको निकाल देते हैं इस तरह अपने प्लेटर में। तो इसको हमने निकाल लेना है, और बार बार चीज़ें डालेंगे और निकालेंगे, लेकिन चावल भी बन जाएंगे। तो ये चिकन सारा हमने इस तरह निकाल लिया, और इसके साथ ही हमने प्याज को भी निकाल लिया है। तो बाकी का जो इसमें ऑयल था उसी में हम डाल देंगे गाजर। तो गाजर हमने ली हैं, 3 गाजरें थी हमारे पास, जिनको हमने लंबाई शेप में काट ली है। आधा किलो हमारे पास मटर थे, जिसके जितने भी दाने निकले हैं यही आधा किलो लिए हमने। मटर हमने डाल दिए, 3 गाजरें हमने काट के स्लाइस में डाल दी, और उसी तरह ही हमने हाफ़ के जी आलू भी डाल दिए। आलू हमने हाफ़ के जी लिए हैं, और एक ही तरह का जिस तरह हमने गाजर काटी है उसी तरह का सेम हमने आलू को काटा है। और इन सारी चीज़ों को हम इस तरह फ्राई करेंगे, और यहाँ ही हमने आलू भी गला लेने हैं, और गाजर भी गला लेने हैं, मटर भी गला लेने हैं। इसी तरह फ्राई करते हुए ये देखिए इसको हम इस तरह फ्राई करते हुए बहुत ही अच्छे से ये हमारी जो चीज़ें हैं ये फ्राई भी हो जाएंगी, और जायका और टेस्ट भी इनका बहुत ही बढ़ जाएगा। अब हम इसमें भी डालेंगे साल्ट, और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, क्योंकि सारी चीज़ों में हम लहदा डाल रहे हैं। अगर इकट्ठे डालते तो तकरीबन जितनी हम ये चीज़ें सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी और हमारा गोश्त चावल 1 किलो के हम रेसिपी दे रहे हैं, 1 किलो चावल है और बाकी सारी चीज़ें, तो तकरीबन 2 से ढाई चम्मच इसमें जाता। तो ये देखें यहाँ भी हम 1 टीस्पून साल्ट और 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं। ये डाल के तो हम इसको अच्छे से इस तरह फ्राई करते जाएंगे। तो लाजवाब चावल, बेमिसाल चावल और बहुत ही फ्लेवर वाले चावल। अफ्तार के वक्त आपके घर में अगर दावत है या अफ्तार दावत है तो आप उसमें ज़रूर बनाइएगा। जो उसको भी खिलाएंगे आप जिसको भी, तो वो रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। वो पूछ के जाएगा कि इतने मज़ेदार चावल आपने कैसे बनाए हैं। एक तो ये 1 पॉट रेसिपी है, आपको बार बार बर्तन नहीं चेंज करने पड़ेंगे,
और एक ये है इतनी जायके वाली और कलरफुल कि आप इसको खाते तो जाएंगी लेकिन देखते रहेंगे ये कितने मज़ेदार पुलाव है। तो ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, हमने चेक कर लिए हैं। और हमारे मटर भी बहुत अच्छे टेंडर हो चुके हैं, वो भी हमने चेक किए हैं। और गाजर भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब इन वेजिस को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम किसी भी छलनी से या किसी चीज़ से जिससे एक्स्ट्रा इसका जो ऑयल या घी है जो हमने डाला है वो इसके नीचे निकल जाए। लेकिन वो सब्जियाँ जो हम इस तरह ये भी एक प्लेटर में डाल देते हैं। जिस तरह हमने चिकन और प्याज को अच्छे से भून के निकाल लिया है। तो ये देखिए ये सारी वेजेस भी हमने इसी तरह डाल दी हैं। अब हमारा ऑयल जो है वो फिर हमने हमारे पास है और उसमें हम डाल देंगे अंडे। वही ऑयल जो हमने पहले डाला था उसी ऑयल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 2 अंडों का यूज़ करेंगे और अंडे हम डालते ही इसकी जो जर्दी है वो तोड़ देंगे और इसको स्क्रैम्बल कर लेंगे। अंडों के ऊपर भी हल्का सा हम साल्ट ऐड करेंगे। इसलिए कि अंडे हमारे फीके ना लगे। और ये देखिए तोड़ते फोड़ते हुए हम इसको बहुत ही अच्छे से अंडों को पका लेंगे। तो अंडा भी हमारा स्क्रैम्बल हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो इस अंडे को भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब हम बारी आएगी चावल को फाइनली पकाने की। तो चावल कैसे पकेंगे जी, ये सारी चीज़ें तो फ्राई हो चुकी हैं। झटपट वाली रेसिपी है। कोई भी चीज़ हमने विदाउट पानी के सारी सब्जियों को भी फ्राई करते हुए हमने खिलाया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 पाव टमाटर उसी ऑयल में। तो टमाटर डाल दिए हमने। टमाटर को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल जाए। अब यहाँ बारी आती है सब 1 बाय 1 करके चीज़ें जो हमने इसमें ऐड करनी है डालते जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे 3 से 4 लंबाई शेप में कटी हुई। और इसके साथ ही 2 बड़ी इलायची डाली हैं। 1 सिल्वर स्टिक का टुकड़ा हमने ऐड कर दिया है। 1 बादियान का फूल, ये हम खुशबू के लिए हमने डाला है। हमने कहा था कि आज वेजिटेबल पुलाव जो है बनेगा देसी तड़के के साथ, तो ये वही देसी तड़का इसको लग रहा है। इसके साथ ही हमने ½ टेबल स्पून ज़ीरा भी ऐड कर दी है। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब हमारे पास है अदरक और लहसुन फ्रेश कुटा हुआ, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन हमने डाल दिया। तो अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास टमाटर, मसाले और सब्ज़ मिर्चें और अदरक और लहसुन का जो हमने फ्रेश कूटा हुआ था, ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं तकरीबन ½ टेबल स्पून हमने साल्ट, क्योंकि हमने सारी चीज़ों में साथ के साथ ही ये साल्ट और हम ब्लैक पेपर डालते गए हैं। और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर और डाल दी है। अब हम इस तरह करेंगे कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हमने अपने चावलों के हिसाब से डालना है, आपने अपने हिसाब से डालना जितना आपने चावल बनाने हैं। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था। इसमें हमने फ्राई किया हुआ चिकन डाल दिया है, जो हमने प्याज और चिकन पहले फ्राई करके डाल रखा था। इसको भी अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। टमाटर और सारी चीज़ें जो हमने डाल लिया है, चिकन एक बार फिर हम इस सारे मसाले के साथ अच्छे से भुनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है। और अब हम इस पॉइंट पर डाल देंगे, हमने ½ टेबल स्पून डाल दिया है हमने पिसा हुआ खुश्क धनिया, ½ टेबल स्पून, ये भी हमने ऐड कर दी है। तो चिकन देखिए कितना अच्छे से टेंडर हो चुका है। सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें पानी। तो पानी हमने डालना है अपने चावलों के हिसाब से। तो हम यहाँ जो है तकरीबन हमारे पास 2 से 2.5 गिलास चावल है, तो 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने अपने चावलों के हिसाब से, सुपर के चावल है तो उसी हिसाब से हमने पानी डाला है। जितना हमें पता है कि घर में चावल बनते रहते हैं, हमने पानी उसी हिसाब से डाला है। तो आपकी अपने घर में चावल जब बनाती हैं आपने पानी अपने हिसाब से ऐड करना है। हर चावलों का अलग हिसाब होता है। तो ये देखिए यहाँ पानी में बहुत ही अच्छे से जोश आ रहे हैं। अब हम इस पॉइंट पर डाल देते हैं भीगे हुए राइस, जिनको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और जो चावल हैं हमारे सुपर के हैं, इनको हमने अच्छे से धो के साफ़ करके भिगो के पहले रखा हुआ था। तकरीबन आधा घंटा तो चावलों को भिगोना ही भिगोना होता है। तो ये देखिए अब हमने चावलों को इस तरह अच्छे से मिक्स कर दिया है।
मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर लगाएंगे और दम आने का इंतज़ार करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि वो वेजीज और सब्जियां कहीं गई हैं, वो भी इसी में जाएंगी, आपने देखते रहना है। इसीलिए तो हमने कहा था कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ हमारे चावल जो है दम पे आ चुके हैं और इनमें हल्की सी सबलाहट आ चुकी है। इतना इसमें पानी होगा तो आपने चावलों को दम पे लगाना है, फिर आपके चावल जो है खिले खिले बनेंगे। यहाँ बारी आती है उन वेजिस की, वो अब हम इस पॉइंट पर ऐड करेंगे क्योंकि उनको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। और अब इस पॉइंट पर इसलिए डाले हैं कि जो हमने बारीक गाजर और आलू काटे थे ये टूटे नहीं। और अब हम इनको मिक्स करके चावलों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम दम लगाएंगे। और ये देखें, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया, ऊपर से सारी चीज़ें। ऊपर हम डाल देते हैं जो हमने स्क्रैम्बल करके अंडा डाला था, वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये देखिए कितने कलरफुल हैं और बहुत ही शानदार और खुशबूदार हमारे जो है वेजिटेबल राइस जो है विद देसी तड़के के साथ हमने बनाया। और इसके ऊपर हमने डाल दिया येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, ये आपने डालना तो डालें, लेकिन डालेंगे तो अच्छा लगेगा। हमने इसको दम पे लगा दिया चावलों को, हमने कपड़े के साथ दम लगाया ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बने और बहुत ही अच्छे से चावल हमारे फूल जाएं। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बहुत ही अच्छे और शानदार से बन चुके हैं। अब हम इनको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इनकी फाइनल लुक। तो ये देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं, हमने आपको इस तरह करके दिखा दी है। बहुत ही खिले खिले, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से वेजिटेबल जो है फ्राइड राइस जो हमने आपके सामने बना दिए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। डिश आउट कर दिया और दिखा दिया कि कितनी अच्छी शक्ल आई है, कितने ये मज़ेदार से हमारे जो है चावल बने हैं। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ेदारों के लिए और इफ्तार स्पेशल रेसिपी और दावत स्पेशल रेसिपी। इफ्तार दावत के लिए हमने वेजिटेबल फ्राइड राइस विद देसी तड़का जो हमने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।